fried fish. चटनी के अज्जा ये हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, इमली का गूदा, लाल मिर्च, नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब ये पॉम्फ्रे, ये इतने छोटे साइज़ का पॉम्फ्रे जो है मेरे हिसाब से कम होगा तो 1100 से कम का बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो रेट बढ़ गया है, यानी सीज़न आ गया। यही मछली आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ होगा। ये मेरे ख्याल में किलो में तकरीबन 6 दाने हैं। ये पाव से कम है, हाँ काफ़ी कम है। तो ये किलो में तकरीबन 6 दाने आते हैं या 7 दाने आते हैं। फिर 5 दाने वाले का रेट अलग है, 3 दाने वाले, 2 दाने वाले का रेट अलग है। एक ऐसे भी इसका साइज़ आता है जो तकरीबन 1 किलो में 2 दाने यानी आधा किलो का दाना, और वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये आराम से आता है। फिर इसकी पहचान क्या है, इसमें कभी भी आपको मार्केट में ये वाली मछली, इसके ऊपर एक पाउडर सा होता है, यानी इसकी जो छिलका है वो बिल्कुल जब जैसी ताज़ा पकड़ी जाती है हल्का सा सिल्वर इससे उतरना शुरू हो गया होगा। वो जो पाउडर वाली मछली बोलते हैं उसको, वो बहुत महंगी है। वो तकरीबन अभी मैं कल वीडियो देख रहा था तो उसमें 4,000 रुपये केजी थी। लिहाजा इन मछलियों में ना पड़े। सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे ये हमारी रेंज से निकल गई। इसका एक और मसला ये भी है कि ये हो रही है सारी एक्सपोर्ट, और जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसका रेट हम लोग नहीं दे पाते। इसी वजह से इसकी कीमत बाहर मुल्कों में, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में इसकी बहुत मांग है, और इसी वजह से मछली महंगी मिलती है। गो फॉर चीप फिश, बहुत मज़े की होती है सारी की सारी। अच्छा, मैं घर में आमतौर पर बनाता हूँ तो मैं इसको बिल्कुल सादा बनाता हूँ। मैं तो इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करता, सिर्फ नमक। इसका अपना जायका ही बहुत मज़े का है, और वन ऑफ माई फेवरेट फ़िश पॉम्फ्रे। लेकिन अभी इतनी महंगी हो गई है, और असल में फ़िशरी जाना नहीं हो रहा। फ़िशरी जाऊँ तो फिर वहाँ से मैं अपनी चॉइस की ख़रीद सकता हूँ। वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती है बाज़ार की बनिस्बत, लेकिन वहाँ पे जाने का मकसद ये नहीं है कि सस्ती की वजह से जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं फ्रेशनेस की वजह से। अच्छा, उसको सिर्फ नमक लगाया, पैन में सिर्फ नमक में इसको मैं ऑयल में फ्राई करके निकाल लूँगा, और फिर इसकी चटनी बनेगी, और फिर चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। ऊपर भी आप शामिल डाल सकते हैं और साथ में सर्व कर सकते हैं। तो सारे का सारा फ्लेवर इस चटनी में आ रहा है। मेन जो मछली है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसको अपने ओरिजिनल फ्लेवर में रख रहे हैं। और उसके लिए भी मैं यहाँ पे ले लूँगा हेल्दी ऑलिव पॉमेस ऑयल, और इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम हमने ऑयल लिया। और जहन में रखिएगा मछली पे हमने सिर्फ और सिर्फ नमक लगाया है। नमक लगाने के बाद सिंपल इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसकी चटनी बनेगी। ये लीजिए, ऑयल गर्म हो गया, ये आ गई मछली। अच्छा, कुकिंग टाइम इसका आमतौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछली का अगर आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसको पकाना, सबसे कम टाइम मछली को पकने में लगता है। सबसे कम टाइम, यानी ये मछली अगर मेरे पास है, मैं 5-6 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगेंगे। साइज़ भी छोटा है। अगर ये बड़े साइज़ की होती, थिक होती, फिर शायद उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फिर भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करें उसको बहुत ज़्यादा पकाए नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई हो जाती है। इसकी स्किन जो है बहुत जल्दी उतर जाती है अगर नॉन स्टिक पैन ना हो। अगर अच्छा नॉन स्टिक पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन में बनाएं। और पकाने के बाद तरीका इसका ये है कि इसका, अभी मैंने एक साइड पकाई, चूल्हा बंद कर दिया, ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सिजल ना कर रहा हो, फिर इसको पलटा जा सकता है नॉन स्टिक पैन में। और अगर नॉन स्टिक पैन है आपके पास तो फिर तो बेहतरीन चीज़ है। तो इसको हमने इस साइड को थोड़ा सा पकाना है, और ये देखें बेहतरीन, इसको हमने पलट देना है बस। ये देखें बेहतरीन कलर भी आ गया। और ये बड़े मज़े का टेस्ट आता है। मछली अगर आपने कभी प्लेन नहीं खाई, आई वुड एडवाइस यू, खासतौर पर पॉम्फ्रे मछली तो बहुत शानदार है। इसमें सिंपल नमक लगाया और एज इट इज़ खाएं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसकी चटनी बनाएंगे और इसको फ्लेवरफुल करने के लिए तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि मछली का जायका आपको फुल फ्लेज मिले, बिल्कुल सॉल्टी, और कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं की, बहुत मज़े का इसका जायका होगा मछली इटसेल्फ। और ये वाली जो है ना पॉम्फ्रे, ये तो आइडियल है सॉल्टी खाने के लिए इसका, अगर आपको मछली का अपना जायका चाहिए। लेकिन अगर ये ताज़ा नहीं होगी तो फिर भूल जाए, फिर वैसी मछली भूल जाए, मछली खाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर ताज़ा नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मछली की एक अपनी मखसूस स्मेल होती है, वो ख़राब नहीं होती। ये जहन में रखिएगा, ख़राब स्मेल जो आती है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये मछली की स्मेल है। मछली की स्मेल नहीं है, ये मछली ख़राब है। और मछली की अपनी स्मेल बिल्कुल बेहतरीन होती है, अलग से होती है, बदबूदार नहीं होती।
और आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इससे तरकीब पूछते हैं कि जी मछली की स्मेल कैसे ख़त्म करें। वो तो ख़राब है भाई, उसके साथ आप कुछ भी कर लें वो कुछ नहीं होना उसका। लिहाजा मछली ताज़ा ख़रीदें। अगर आपको ताज़ा समुद्री या दरियाई नहीं मिलती तो आप भले फार्म की ले लें, कोई मसला नहीं। मछली ताज़ा होना इज़ अ मस्ट। आमतौर पर जितने मीट हैं वो सबके सब ताज़ा होने चाहिए, लेकिन मछली सी फूड जो है ख़ास तौर पर इसमें कोई गुंजाइश, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप मटन ले लिया फॉर एग्जांपल, दोपहर को सुबह ज़िबा हुआ है या शाम को आपने ख़रीद लिया, बाहर लटका हुआ है, उससे उसकी क्वालिटी पे, टेस्ट पे ख़राब, यानी मीट ख़राब नहीं होता। मछली बहुत जल्दी ख़राब होती है सी फूड। सो मेक श्योर के ताज़ा ख़रीदें। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं इसका जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, थोड़ी ज़रा स्पाइसी चटनी है। ये आ गया इसमें धनिया और सूखा धनिया, कुटा हुआ, भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कच्चा, ये इसी में ग्राइंड हो जाएगा। अच्छा, अजवाइन इसमें डल रहा है बहुत थोड़ा सा, हल्का सा फ्लेवर हमें चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। और ये भी अजवाइन हम इसमें शामिल कर रहे हैं कि हम इसको मछली के साथ सर्व कर रहे हैं। मछली की चटनी है तो अजवाइन का कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा आता है। थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। चीनी बेसिकली इसको मीठा करने के लिए नहीं है, इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए। थोड़ी लाल मिर्च, और अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं फिर 2 किस्म की मिर्चें इसमें डल रही हैं, लाल भी और हरी भी, तो आप इसमें से एक को माइनस कर सकते हैं या क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसमें आ गया इमली का गूदा। हाथ धो लेते हैं और फिर इसको फाइनल करते हैं। ये आ गया, साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक रखूँगा पानी, मैं इसमें थोड़ा ही शामिल कर रहा हूँ और बाद में देख लेते हैं कितनी इसकी थिकनेस है। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी, अब चला बस। थिकनेस इसकी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खाली नमक थोड़ा सा, ओहो हो, शदीद तरीन मिर्चें, शदीद मिर्चें भी नहीं बड़ा मज़े का टेस्ट है। मछली बिल्कुल ब्लेंड है, यानी इसमें कुछ चीज़ शामिल नहीं की, तो चटनी इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ग्राइंड कर लिया, बस चटनी हो गई तैयार। नमक जहन में रखिएगा, वो चीनी थोड़ी सी शामिल करनी है, सिर्फ इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। मिठास का एलिमेंट कम ही रखना है। और अजवाइन शामिल किया ना, इसका बहुत ही मज़े का जायका है, लेकिन बिल्कुल कम। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद चटनी में दोबारा देख लूँ, मेरे हिसाब से सही है। फ्राइड फिश अज्जा, मछली 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, अजवाइन 1 खाने का चमचा।